वो क्या कि वो नहीं चाहिए सिमरन कहती है वहाँ जाएंगे भी वापस। तो उसकी है ना क्या बात कर रहे हो? उन चेंज हो गया, बंद कर। कर लेंगे। पहले मैं रिकॉर्ड हिस्ट्री दी। तो फाइनली हमारी शादी हो गई है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सोहम को पता है कि उसकी शादी मुझसे हुई है, लेकिन सोहम को एक्चुअली ये लग रहा है कि उसकी शादी बानी से हुई है। तो ये जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बानी ने भी सोहम से पूछा था कि तू सच में रज्जी से शादी करने को रेडी है, लेकिन सोहम को लगा कि वो अपने बारे में ही पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करने को रेडी है। सोहम ने कहा अरे हाँ, मैं तो तुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तो तुझसे शादी करने को बिल्कुल रेडी हूँ। एंड बाकी थोड़ी बहुत स्टोरी सोहम बता देंगे। हाँ, यही है जो इन्होंने बताया। तो बस मजबूरी में और हालातों की वजह से एक बार फिर से धोखा हो गया सोहम के साथ। पहले वो खुद ही नहीं बोल पाता था, और अब जब मौका मिला था उसको सब सही करने का, उसको लगा कि वो सही कर रहा है, बानी के साथ शादी भी कर रहा है, भगवान ने सारा मौका उसको दे दिया है। तो बाद में पता चलता है कि भाई परमीत आ चुका है, परमीत ने बानी के साथ शादी कर ली है। अच्छा, परमीत की। हाँ, और मैं तो यहाँ पहुँच गया रज्जी के साथ, और शादी के बाद भी पता नहीं है, वो तो अभी पता चलेगा, देखते हैं अगले दिन या उसी दिन। सोहम का क्या रिएक्शन होने वाला है, तो मुझे भी सोच के डर लग रहा है अभी, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया कि सोहम को नहीं पता है। और मेरे हिसाब से हमेशा से ही मैं सोहम और बानी को एक साथ देखना चाहती थी, और मैं तो चाहती भी नहीं थी कि सोहम से मेरी शादी हो। वो सब लोगों का प्रेशर इतना था कि हाँ, सोहम खुद कह रहा है कि वो घर की इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी करेगा, ये वो, तो मैंने हाँ कर दिया। नहीं, हाँ भी नहीं करा एग्जैक्टली, तो मेरी शादी उससे हो गई। अभी मुझे पता लगा कि सोहम बहुत इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं मालूम है, उसे लग रहा है उसकी शादी बानी से हुई है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा बेचारा बन गया। तो अब जब उसे पता चलेगा कि घूंघट के नीचे बानी नहीं रज्जी है, तो रिएक्शंस खतरनाक होने, झटका लगेगा। मुझे लग रहा है कहीं अटैक उटैक ना हो जाए बेचारे पता को। नहीं क्या करेगा सोहम और कैसे कोप अप करेगा इसके साथ, पर देखते हैं आगे कैसे ट्रैक चलेगा या क्या होगा, रज्जी और इसका क्या टकराव होगा। फिर भी सोहम को ध्यान बानी की तरफ तो है ना, तो इसीलिए पता नहीं अब हाँ, मैं क्या तो करेगा। अभी भी चाहूंगी प्लीज क्योंकि गो विद बानी। रज्जी भी क्या है कि अमरीक को कहीं ना कहीं चाहने लगी थी, तो इसीलिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गए हैं दोनों के दोनों एक एक अलग अलग इंसानों को पसंद करते हैं, और अमरीक मुझे छोड़कर गया था, तो मैं तो उसकी वजह से डिप्रेशन में ही ऑलमोस्ट चली गई थी। तो मैं नहीं किसी और से शादी करना चाहती थी, मैं तो कुंवारी रहना चाहती थी एक पॉइंट पे, पर शादी की है सोहम से। पता नहीं, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत कम कुछ है, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी है जो जो हुआ है। उसके बाद अब आगे क्या होगा ये कुछ खुद को नहीं पता हमें, आगे जाके कैसा बिहेव करने वाले हैं। हाँ, बिकॉज अब टोटली चेंज होने वाली हैं सिचुएशंस। पहले रज्जी कैसी रहती थी, बहुत लाउड और हंसी खेली रहती थी, लेकिन सडनली उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया कि उसे शादी वाले दिन उसका हस्बैंड छोड़ के चला जाता है। फिर उसकी शादी ऐसे इंसान से होती है जिसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती है, जिसके लिए वो हमेशा अपनी बहन के लिए सोचती है कि बानी और सोहम, बानी और सोहम। जब से शो स्टार्ट हुआ है, जब से स्टोरी शुरू हुई है, तब से रज्जी ऐसा सोचती है, और सडनली उसकी शादी सोहम से हो जाती है। टोटली चेंज सब कुछ। और सोहम हमेशा से बहुत इनोसेंट सा रहा है कैरेक्टर, ज्यादा किसी से बोलता नहीं, शरीफ सा कैरेक्टर, मासूम सा कैरेक्टर। और अब शायद उतना शरीफ ना रहे, क्योंकि अब उसके साथ उसे लगता है कि बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब इतना बड़ा जब किसी के साथ भी धोखा होगा तो वो इंसान तो बेचारा, चाहे शरीफ हो या बदमाश हो, जैसा भी हो, कहीं ना कहीं तो उसको हर्ट होगा ना, और कहीं ना कहीं वो गुस्सा उसे निकालना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस होंगे, कैरेक्टर में, नेचर में काफी बदलाव हो जाएगा।
तो इसलिए जो हमारे फैंस हैं, बानी के फैंस हैं, हमारे पर्सनल फैंस हैं, रज्जी के, मेरे, बानी के, मैं बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जैसे आज तक हमें देखते आए हैं और हमें पसंद करते आए हैं, आगे भी हमें देखते रहिए, क्योंकि असली ड्रामा, असली शो, असली ट्रैक्स अब शुरू हो रहे हैं। असली आगे स्टोरी जाके अब आप, हाँ, आगे जाकर आप प्लीज़ देखते जाइए कि क्या क्या होने वाला है। अभी भी मैं तो यही चाहूंगी कि बानी और सोहम पर सिचुएशंस अब ऐसी है नहीं। दोनों की अलग अलग जगह पर शादी हो गई है, स्टिल अब एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आप प्लीज जरूर देखिए हमारा शो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। दोनों का सत श्री अकाल सारे में। दिख नहीं रहा है क्यों? और रुचि का दौड़ गई। ये दरवाजा बंद करो। थोड़ा और करो, जैसे अभी रखा था हाँ ये वो ग्लास में एक जन रेडी हो गया। हाँ रेडी रेडी। क्या दोस्त हाँ सेटिंग है ना। हाँ उधर दूध रख देना। मैंने पता है कि करना चाहती हूँ, ये पूरे 3 चीज हो रखे तो देखो एक काम करो, रची रची जी जैसे हाथ ऐसे लगा रही हो ना, हाथ लगा के ऐसे दो अपने राइट की तरफ, पीछे से। हाँ पीछे से। हाँ अभी रखो। हम बाहर होगा ना। अभी से तिवारी जो है मुझे बात करना चाहिए। चलो रेडी हो गया। ये टाइम हो जाएगा। रेडी थोड़ा ढीला है रोल। चलेगा तो थोड़ा कितना मेहनत कर रहा है, थोड़ा कितना मेहनत कर रहा है। रोल थोड़ा देखो इधर घूमना, इधर ऊपर हो गया, जल्दी पता चले मेरे को। ये रोल। हाँ ओके रोल रोलिंग एक्शन। ऐसा कर कुछ खा पी ले। ऑलराइट। अरे आई लव यू मानी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। डिक्टेशन में वापस से हाथ लिया। So right, so right, कंटिन्यू एक्शन। पूरा थोड़ा हल्का सा उठो इसका एक्शन। हाँ आगे से देखो। तू कुछ बोल ही नहीं। क्यों? मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? तू भी सोच रही होगी कि उस दिन तो कुछ और बोल रहा था।
कितना पागल हूँ मैं, कितना पागल था जब भी तेरे सामने आता था, पता नहीं क्या हो जाता था मुझे। आपसे चल जाओ, मैंने तो अपनी दिल की बात बता दी। तुम्हें कुछ हो, तुझे मैं पसंद हूँ भी या नहीं, तो इस ब्याह से खुश भी है या नहीं। किस्मत ने जिस पति पत्नी के रिश्ते में हमें मान लिया है, इस रिश्ते से तो खुश तो है ना। आप बेचारे को घूंघट खोलूंगे, तेरी भाभी का आवाज आएगा, तुम भी देख करना कल कर। रोल एक्शन। अगर तू इजाजत दे तो ये घूंघट उठाऊंगा। क्या है ना कि बड़ा अजीब लगता है ऐसे बात करते हुए। भाभी, सिमरन भाभी, क्या पता है सेम लो वाटर पेपर अपन डायलॉग बोल लेना। अच्छा तो ये शॉट बन गया। थोड़ा लेफ्ट में आपने, थोड़ा लेफ्ट में। बस 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 रजी उल्टा घूम जाओ, थोड़ा राइट कर। हाँ बस वो खटिया तो लालिन का वो शिफ्ट कर उधर। हाँ मुमता। सोचा नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा मेरे साथ। किस्मत वालों की ही किस्मत। जो ना बोल पाने का मुझे अफसोस था, आज वही बोलने का किस्मत ने मुझे दोबारा मौका दिया। वो बात जो लोग ब्याह से पहले बोलते हैं, वो मैं आज बोलूंगा। लास्ट लाइन्स भाभी के सामने कंटिन्यू एक्शन। भाभी के सामने तो मैं तोते की तरह बोल गया था, पर अब तेरे सामने आते ही पता नहीं क्या हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। थोड़ा हाथ यहाँ पर राजी। सर क्या थोड़ा हाथ 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 कर हाथ भी हाथ पर। हाँ हाँ एक्शन। लेकिन कंफ्यूज हूँ। हाँ हाँ कंफ्यूज होता है ना, कंफ्यूजन में क्या हो रहा है यार। ओके एक्शन। पता नहीं चल रहा कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहां से शुरू करूं। अब दूध लेने के लिए निकले, तो कुछ खाया नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपनी बात करने की इतनी जल्दी थी कि मैं देखना ही कि मैं सोचना ही भूल गया कि तू कितनी थकी होगी। तो ऐसे कर कर। चलो सिमरन आई नहीं तो ये ले लेते हैं पूरा इनका ग्रुप। उसको लेना पड़ेगा। अब सिमरन नहीं आए। बोल ये वाली पढ़ लेते हो। इसमें कैमरे में चिप कौन डालेगा? अरे वो लग रहा है उड़ रहा है इसका फिल्म में। ब्लॉग बनाएगा ना वो आ जाएगा। अरे थोड़ा हल्का से आधा ठीक, ताकि ये चुन्नी भी है ना, ये लाइट वाली दिखे। लिया था हाँ हाँ ये एक मिनट ऐसे पकड़िए इससे हाथ से। हाँ बस हाँ ये होना चाहिए, और ये हल्का हल्का नीचे लाना, इसको लाना। थोड़ा यहाँ से क्या हो गया, इधर उधर सर इधर मॉनिटर घुमा दो ना। नहीं मॉनिटर मत घुमाओ, मैं इसको समझा रहा हूँ कि क्या करना है। रजी क्या बोल रहे थे? मैं कह रही फर्स्ट सीन में तो मिस्टेक। पहला वाला जो सीन था सिमरन जिसमें आई थी उसमें कुछ नहीं किया था, है ना? तो ऐसे ले लेते हैं नॉर्मल, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बोलो जो बोल रहे
चुपचाप बैठ ले जितना मतलब कुछ नहीं अभी तो वहाँ से ऐसे ही आएगी ना वो ऐसे ही रिलेशन में आएगी वहाँ से शादी से कुछ किसी का रिलेशन नहीं चलो हो गया कल्चर तो हो गया गई तो मैं गई कैसे बैठी हो कंगन वंगन जो गया गया तो हमसे हल्का सा फील आया वो क्यों आया अंदर क्यों आया वहाँ से हल्का सा फील गया कि भाई सुहागरा तो पता ही है ना तो वो फील वहाँ से गया हल्का सा वहाँ पर रिलेशन आया कि सोहम आ गया तो हमने आगे बढ़ना शुरू किया तेरा थोड़ा हल्का वो एक ब्रीदिंग शुरू हुआ कि यार वो आगे आ रहे बैठा मेरे पास बैठा बैठा अब बोलना उसने शुरू किया अब तेरा वाला तुम्हारा वाला ये जो मेकअप बैकग्राउंड दिखे नहीं है अमीन अब कब की जरूरत है वैसे निरंजन ना तेरी तो दिख जाएगी तेरी दिख जाएगी कब की जरूरत है क्या हाँ कर लो ऐसा कभी तो अभी कब की कभी लगा ये क्लोज करने के बाद अपना सब काम